पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पे देखा जा सकता है कि कुछ लोग, कुछ गार्ड्स लगातार वहां पे जो मेहमान है होटल के अंदर, उन्हें मारते पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये होटल जो है वो बीजेपी नेता का है। जो लोग मारे जा रहे हैं वो लोग वहां के मेहमान थे, यानी कि वो लोग उस होटल के अंदर पार्टी करने आए हुए थे, जहां पर उनकी पिटाई हो गई। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी नेता के खुद गार्ड्स इस तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ की एक स्पीच सोशल मीडिया पे तैरते हुए दिखाई दी थी, जहां पे योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे थे और पूरी तरीके से जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को ठहरा रहे थे। कह रहे थे जो भी जंगल राज यूपी के अंदर देखा गया है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ अखिलेश यादव के ऊपर भी तंज कसते हुए लगातार उनके ऊपर वार करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पिताजी को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी जाते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसे लेके बीजेपी क्या कहना चाहेगी? क्या सच में बीजेपी को पहले अपने नेताओं को समझाना होगा कि जीरो टॉलरेंस पार्टी के अंदर नेता को समझना होगा, उसके बाद बाहर के लोगों को समझाया जाएगा, या फिर ये तस्वीर पे बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहेगी? पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? फिलहाल दोस्तों, इस खबर की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के अंदर द ग्रैंड IRS होटल था, जिसके जो ओनर है वो बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही साथ उनके गार्ड्स ने वहां पर मारपीट की। बताया जा रहा है इसमें 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक महिला है, और साथ ही साथ 2 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां पे एक वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ लोग, कुछ वहां का स्टाफ जो है वो डंडे हाथ में लेकर किस तरीके से धमकाता हुआ वहां के लोगों को नजर आ रहा है, और साथ ही साथ गाली गलौज लोगों के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरी वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं गार्ड्स किस तरीके से लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। फर्श पे आप देख सकते हैं जो लोग पार्टी कर रहे थे उसमें से कुछ लोग फर्श पे लेट गए, और साथ ही साथ खून के दाग भी फर्श पर लगे हुए हैं। खबरों की अगर माना जाए तो यहाँ पे कॉकटेल पार्टी होते हुए नजर आ रही थी। डीजे को लेके कुछ कहा सुनी हुई स्टाफ और वहां पे जो मेहमान मौजूद थे, उन दोनों के बीच में कहा जा रहा था मेहमानों की तरफ से, जो लोग पार्टी कर रहे थे, कि डीजे अभी रुकना नहीं चाहिए, और स्टाफ ने साफ कर दिया था कि डीजे अब नहीं बजेगा। इसी को लेकर कहा सुनी शुरू हो गई। उसके बाद माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया, जहां पे स्टाफ ने गार्ड्स के साथ मिलके वहां पे जो भी लोग पार्टी कर रहे थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ बारिश कर दी डंडों की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस की अगर माना जाए तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी चल रही है, बाकी लोगों को भी पकड़ा जाएगा वीडियो के आधार पर। कॉकटेल को लेके बता रही है पुलिस की अगर माना जाए कि इसमें भी जांच की जाएगी कि कॉकटेल पार्टी के लिए परमिशन लिया गया था कि नहीं लिया गया था। इसके लिए पूरी तरीके से होटल जिम्मेदार होता है। होटल ने आबकारी विभाग से परमिशन ली थी कि नहीं, यह भी जांच का विषय है। आगे पता चलेगा होटल ने लिया था कि नहीं लिया था, फिलहाल वो तो बात की बात है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी के उस ट्वीट पर, जहां पे समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर अकाउंट से लिखते हुए दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर आपकी स्क्रीन के सामने मैं वो ट्वीट रखना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हुए नजर आती है कि गाजियाबाद में बीजेपी नेता के होटल में बाउंसर्स आंग तुकों को जमकर लाठी डंडे से पीट रहे हैं। 2 लोग गंभीर जख्मी अवस्था में ICU में एडमिट हैं। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने बीजेपी नेता का मामला होने के कारण केस दर्ज नहीं किया और कार्रवाई नहीं कर रही। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव लिखते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में, कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। क्या सच में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर पहले अपने नेताओं को समझाना होगा कि मेरी बात समझो? जो CM कहते हैं उनकी बात को कम से कम थोड़ा सा अगर समझ लेते ये नेता, जिनकी बात हो रही है, जिनका होटल बताया जा रहा है, तो शायद आज ये घटना देखने को नहीं मिलती और योगी आदित्यनाथ की बात भी रह जाती। योगी आदित्यनाथ शायद
अपने नेताओं को समझाने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, जिस वजह से ये सारी घटना होता हुए दिखाई दे रही। बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि अगर उनका कोई वरिष्ठ नेता कुछ भाषण में बोलता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नेताओं के ऊपर भी आती है, तब जाके कहीं ना कहीं जनता उस बात को समझेगी जब बीजेपी के नेता खुद समझेंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं और क्या सच में इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं जहां पे बेखौफ होके लगातार गार्ड्स मारते हुए नजर आ रहे हैं, सही है? क्या नेताजी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिनका ये होटल था? हमें कमेंट पे जरूर बताएं आपकी राय क्या है। और साथ ही साथ अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।